हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, ये देखिए आपको क्या दिख रहा है और कैसा लग रहा है। मुझे तो लगता है ये आप सबको बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रहा है और आपको देख के पता चल ही गया होगा कि ये क्या है। हाँ जी, तो ये है आम का अचार, खट्टा खट्टा आम का अचार, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। और इसको बनाना है बहुत ही ज़्यादा आसान, जैसे ये देखने में लग रहा है ये बनाने में भी उतना ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने खरीदे हैं ये अचार के लिए आम, और ख़रीदने के बाद मैंने इन्हें तुरंत ही पानी में डाल दिया था ताकि जो इनके ऊपर गंदगी चिपकी होती है वो अच्छे से खोल करके साफ़ हो जाए। और मैंने 2 बार पानी इसका फेंक दिया था और ये तीसरा पानी है। अब हम इनको निकाल लेंगे बर्तन में। ये जब हम अचार बनाते हैं तो सारा काम हमें साफ़ तरीके से ही करना होता है। साफ़ बर्तन यूज करना होता है, साफ़ ही पानी यूज करना होता है, ताकि इसमें कुछ भी गंदगी वगैरह ना रहे। और जो भी आपको आम थोड़े से भी दाग दबीले वाले दिख रहे हैं वो उन्हें आप निकाल देंगे। जैसे कि ये है, वैसे तो ये फ्रेश है, ये जो इसमें से निकलता है ना एक पानी ऐसा, वो चिपक जाता है, बट मैं इसे यूज नहीं करूँगी अचार के लिए, तो इसको अलग निकाल दूँगी। ये वाला भी है, इसको भी निकाल देंगे। तो सारे हमें फ्रेश आम ही लेने हैं। पहले तो मैं पानी में से सारे आम को निकाल के रख ले रही हूँ। तो ये सारे आम हमने निकाल लिए हैं पानी में से। अब हम इनको कट करेंगे। तो इसमें हमें साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। ये चाकू भी हमारा साफ़ और क्लीन होना चाहिए और बर्तन भी हमारे क्लीन होने चाहिए। सब्ज़ी का कटा हुआ चाकू यूज़ ना करें, उसको अच्छे से धो लें पहले, और उसके बाद ही हम सारी चीज़ों को क्या मतलब आम को कट करना है। अच्छी तरीके से क्लीन होनी चाहिए हर चीज़। अगर सफाई नहीं रखेंगे तो फिर आम जो अचार होता है ना, आम का अचार बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो अगर इसकी आपको सेल्फ लाइफ अच्छी रखनी है और आपको लगे अचार ख़राब नहीं होना चाहिए, तो सफाई का बहुत ख्याल रखें। साफ़ पानी से धो लें, 3 से 4 बार पानी से धो लें। और ये आम के पीस आप जितने भी बड़े या छोटे रखना चाहें उतने रख सकते हैं। और अभी आम का सीज़न चल रहा है, तो जो कच्चे आम है ना, इनका अचार आप बहुत आसानी से बना सकते हो। वरना तो ये गुठली थोड़ी टाइट हो जाती है, फिर उनको काटने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन उनका भी अचार अच्छा बनता है। बहुत लोग गुठलियाँ भी यूज़ कर लेते हैं अचार में, लेकिन मैं ये कच्चे आम की गुठली है तो इसको हम निकाल देंगे। तो मैं ज़्यादा छोटे पीस नहीं कर रही हूँ और गुठली को हम क्लीन कर देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं बड़े बड़े पीसेस में कट कर रही हूँ इनको। तो हम इस तरीके से सारे आम को कट कर लेंगे। ये सारे आम देखिए कट चुके हैं। अब हम इनको धूप में डाल देंगे सूखने के लिए। और ये इतने सारे हैं, इनको मैंने अलग निकाल लिया है। इनकी मैं सब्ज़ी बना दूँगी, तो उसकी मैं अलग रेसिपी डाल दूँगी। मैंने धूप में डाल देंगे, साफ़ कपड़े पर ही धूप में डालना है इनको। और धूप में सुखाना ज़रूरी होता है, तभी जो इनका पानी होता है ना, मॉइस्चर, वो सूखता है पूरी तरीके से। वरना तो अगर इनका मॉइस्चर रह जाएगा तो फिर अचार ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इनको धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने ये सारे आम को इस तरीके से पलट करके सीधा कर दिया है, देख सकते हैं आप। सारे आमों को इस तरीके से क्या है ना कि जल्दी धूप लग जाएगी और ये जल्दी सूख जाएंगे। फिर ये साइड तो फिर जल्दी ही सूख जाती है। ये वाली आम सूख चुके हैं। गर्मियों का टाइम है तो एक पूरा दिन लग गया है इनको सूखने में, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है हमें इनको। अब हमने लिए हैं ये मसाले, सौंफ है, राई है। राई अगर आपको पीली वाली सरसों मिल जाती है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो हम इससे भी अचार बना लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये वाली राई है जो कि हमारे खेतों में ही होती है, तो इसलिए फिर मैंने मार्केट से नहीं मंगाई है, तो हम इसी से अचार बना लेते हैं। और ये सौंफ है, इसको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, ये भी हमारे खेतों की ही है। और ये मेथी दाना है।
तो ये सारी चीज़ें हमारे फार्म में ही होती हैं, तो इसलिए मैंने मार्केट से कुछ भी नहीं मंगाया है। मैंने सिर्फ ये कलौंजी मंगाई है, जो कि मैंने ये कितना 2 से 2.5 चम्मच के करीब है। तो हम इसको नहीं सेकेंगे, बाकी इन तीनों चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा गर्म कर लेंगे, ताकि जो इनमें एक क्रिस्पीनेस आ जाए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो हमने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। हमें इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं सौंफ। आप चाहो तो इन सारी चीज़ों को अलग अलग भून करके रोस्ट करके रख सकते हो, ताकि आपको किसी भी सब्ज़ी में या फिर किसी भी मसाले में डालने में आसानी हो जाए। और ये आप चाहो तो फिर एक साथ भी रोस्ट कर सकते हो। तो मैं क्या कर रही हूँ कि पहले मैंने हल्का सा सौंफ को डाला है, मैं एक साथ भून के और पीस करके भी रख देती हूँ। और इसी में मैं डाल रही हूँ ये राई। तो मैं थोड़ा मसाला ज़्यादा ही तैयार कर रही हूँ, ताकि मैं जैसे कि भरवा करेले बनते हैं उसमें भी इन्हीं मसालों का यूज़ होता है। और आप कोई भी जैसे भरवा सब्ज़ी बनाते हो, भरवा करेला हो गया, भरवा तुरई हो गई, तो मैं उसमें भी यूज कर लेती हूँ। और साथ ही मैंने इसमें डाला है ये मेथी दाना। तो हमें इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इनका कच्चापन निकल जाए, बस इतना ही सेकना है इनको। तो ये मसाले भून चुके हैं, इनमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तो हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए कलर चेंज नहीं हुआ है, बस इनमें से खुशबू आना स्टार्ट हो गया है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का ऑयल, क्योंकि हमारे यहाँ सरसों के ऑयल में ही अचार बनाया जाता है। तो ये मेरे 2.5 किलो आम हैं, जो कि मैंने सुखा लिए हैं। 4 किलो लिए थे, तो 1 किलो इसमें थोड़े से पके निकल गए, तो वो मैंने अलग निकाल दिए, कुछ छिलके निकल गए। तो ये 2.5 किलो आम है, तो उसके लिए मैं ये 1/2 kg ऑयल गर्म कर रही हूँ। मसाले को हमने पल्स मोड पर पीस लिया है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है। तो मैं ये पूरा मसाला ऐड नहीं करने वाली हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें से निकाल लूँगी, ताकि मैं जब करेले वरेले बनाती हूँ तो फिर रेडी टू यूज़ मसाला रहता है, तो फटाफट से बना लेते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी सारा मसाला है, इतना ही है। इधर आप देख सकते हैं ऑयल में से धुआं निकल रहा है, तो हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, और अब हम इस मसाले में इस गर्मा गर्म ऑयल को पलट देंगे। इससे क्या होगा ना, ये मसाला भी पक जाएगा। इस तरीके से जब हम ऑयल डालते हैं ना मसाले में, तो फिर हमारा अचार जल्दी से ख़राब नहीं होता। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी। तो हल्दी भी आप अच्छी खासी डाल दीजिएगा, कम से कम 3 से 4 चम्मच। तो मैं इधर डाल रही हूँ 4 चम्मच हल्दी। और ये लाल मिर्ची है, लाल मिर्ची मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच। 1 चम्मच और डाल दे रही हूँ, तो 4 चम्मच लाल मिर्ची हो गया। मुझे साबित लाल मिर्ची मंगानी थी, लेकिन मैं भूल गई। अगर आपके पास साबित लाल मिर्ची है ना, तो वो भी इसमें डाल दीजिएगा, साबित ही। आम के अचार में बहुत ही अच्छी लगती है, और वो खट्टी खट्टी हो जाती है मिर्ची, तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम इस मसाले को रख देंगे ठंडा होने के लिए। और हाँ, कलौंजी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये 3 चम्मच के करीब है, तो मैं पूरा ही डाल दे रही हूँ। मसाला जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा, तब हम इसमें आम को मिलाएंगे। तब तक आप अपना अचार वाला जार तैयार कर लीजिए। लेकिन हाँ, अचार वाला जार पहले से तैयार कर लेते हैं ना, तो फिर उसको धूप लगा लीजिए, ताकि उसमें मॉइस्चर ना रहे। और जिसमें भी आपको अचार भरना है, वो अच्छे से सूखा हुआ और साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब हम इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। बाद में फिर हम इसमें आम का ऐड करेंगे। मसाले पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो नमक अचार में थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, क्योंकि आम खट्टे होते हैं, तो इसको इसके खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए नमक थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। तो आप मसाले में जब नमक ऐड कर लें, तो उसके बाद मसाला थोड़ा सा टेस्ट करके देख लें कि नमक सही है या नहीं। अगर नमक मसाले में बराबर है, तो नमक आपको थोड़ा सा और ऐड करना है। और अगर
मसाले से मतलब नमक थोड़ा सा टेस्ट में ज़्यादा है तो फिर वो आम डालने के बाद सही हो जाएगा। अगर बराबर है तो थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ता है। तो मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, तो मैं वही नमक यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी नमक यूज़ करते हैं वो डाल लें। और मैं इसमें सिरके का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। आपको सिरका डालना है तो सिरका भी डाल सकते हैं। सिरके से अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो ये भी अचार मेरा ख़राब नहीं होता है। तो हम थोड़ा सा इसको टेस्ट करके देख लेंगे। इस तरीके से अलग से चूटा नहीं करना है, बस लेकर के थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे। वापस से मैंने हैंड वॉश कर लिए हैं और हम थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे इसमें। नमक मेरा मसाले का जो टेस्ट है उसमें बराबर बैठ रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने और नमक ऐड किया है। सेंधा नमक है जो बारीक पिसा हुआ होता है ना, तो उसमें इस तरीके की गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो इनको हम फोड़ लेंगे, आसानी से ही फूट जाती हैं, टाइम नहीं लगता है। तो नमक अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसमें ये आम को मिक्स कर देंगे। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि मसाला पूरी तरीके से ठंडा होना चाहिए। और बहुत लोग आम के अचार में खूब सारा ऑयल डाल देते हैं, तो वो जब आपको एक्स्ट्रा ऑयल डालना है, क्योंकि अचार को बहुत लोग ऑयल में डुबा करके रखते हैं, तो वो भी अचार अच्छा होता है। तो और उस अचार के ऑयल का यूज़ भी हो जाता है कि पराठा बनाने में यूज़ हो जाता है, और जैसे कि लिट्टी चोखा बनाते हैं तो उसमें भी यूज़ होता है। तो अचार का जो ऑयल है कई सारी चीज़ों में यूज़ हो जाता है। तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं और कम ऑयल में भी बना सकते हैं। दोनों तरीके से ही अच्छा बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि अगर आप नहीं ज़्यादा ऑयल डालना चाहते हो तो आपको डालना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। दोनों तरीके से ही अचार जो है हमारा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप मेरी तरीके से कम ऑयल में भी बना सकते हो, और अगर एक्स्ट्रा ऑयल डालना है तो आप ऑयल को फिर से गर्म कर लें और फिर ठंडा होने के बाद अचार में मिक्स कर लें। जार में डालने के बाद आप ऑयल को डाल सकते हैं। जैसे अचार को जार में भर लेंगे, अब इसके बाद फिर आप ऊपर से ऑयल डाल दीजिए। मैं तो सिरका भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इस अचार में हम 2-3 दिन के लिए धूप लगा देंगे जार में भरने के बाद। और धूप लगाने के बाद फिर आप कहीं भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रिज में रखने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये अचार काफ़ी टाइम तक अच्छा चलता है। मेरा अचार तो 1.5 साल 2 साल तक ख़राब ही नहीं होता। जब ख़त्म होता है तभी ख़त्म होता है, जितने लंबे टाइम तक रखा रहता है तो वो ख़राब नहीं होता। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी बनता है ये अचार। त्योहारों पे हमारे यहाँ तो पूड़ियों के साथ भी बच्चे खाते हैं, पूड़ी कटोरी के साथ भी, और राइस के साथ भी खाते हैं, और रूखा भी खा लेते हैं। उन्हें तो इतना पसंद आता है बच्चों को कि बस अचार होना चाहिए, किसी भी तरीके से खा लेते हैं। तो हमने ये अच्छे से मिक्स कर दिया है। और आप चाहे तो इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से छोड़ दें, ताकि जो मसाले हैं ना, तो आम मसालों को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद आप कम से कम 3 से 4 घंटे इसी तरीके से रखा रहने दें। उसके बाद आप इसको जार में भर के रख देंगे। जार आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। साफ़ करके उसको धूप लगा लेना, फिर उसके बाद आप उसको पोंछ करके तब आपको अचार भरना है। मैं अभी एक जार में नहीं भर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको कम से कम 3 से 4 जार में भरना है, अलग अलग देना है बच्चों को। तो इसलिए मैं इसी तरीके से अभी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया अचार बनके तैयार हुआ है हमारा ये आम का। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा ये सादा सिंपल आम का अचार आपको कैसा लगा, बहुत ही कम मसालों के साथ। और ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है। और मैं लाल मिर्ची मंगाना भूल गई थी, वो और इसमें ऐड कर देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मिर्ची जो होती है ना, वो खट्टी खट्टी हो जाती हैं, थोड़ी सी गलने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद आता है पूड़ी और पराठे के साथ। और मैं तो राइस के साथ भी खाती हूँ। तो हम इसको रख देंगे, बाद में हम इसको डिब्बे में भर के रख देंगे। ये देखिए, मैं पास से दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, है ना एकदम से बढ़िया अचार।
बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हम आम सूख रहे हों तो इनका मॉइस्चर सूख जाना चाहिए, थोड़ा सा पानी नहीं रहना चाहिए। जैसे कि हम आम को धोने के बाद तब काटते हैं और सुखाते हैं तो वो पानी पूरी तरीके से सूख जाना चाहिए। थोड़ा बहुत पानी आम में भी होता है तो वो भी सूख जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपको साफ़ सुथरे तरीके से बनाना है तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। और आपको विनीगर ऐड करना है तो आप इसको जार में भर के रख लें और ऊपर से विनीगर ऐड कर दें और फिर उसको हिला दें। कम से कम 8-10 दिन तक आपको डेली थोड़ा सा हिला देना होगा, तो उससे अचार जल्दी गल भी जाता है, थोड़ा खट्टापन भी आ जाता है और उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो मेरा तो ख़राब नहीं होता तो इसलिए मैं विनीगर नहीं ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने एक जार में तो भर दिया है क्योंकि मुझे बच्चों को देना है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।